Good morning, student. Today we will discuss about our second part of fourth lesson Vipin Chaudhary Lapse of Memory. Yesterday we have read our first part of this lesson. Now we start our second part. Vipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. Lighthouse Cinema के पास जो बेरट्रम स्ट्रीट है वहाँ पे उसने विपिन बाबू ने अपनी जो कार है उसको सेफली वहाँ पे पार्क की खड़ी की. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इन टू द कार जस्ट ड्राइव बाय द गंगा. अब वो जैसे ही कार के अंदर बैठा और उसने ड्राइवर को बोला जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा के किनारे किनारे चलो. विल यू सीताराम, सीताराम उस ड्राइवर का नेम है. ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड को पार करते हुए विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. अब यहाँ पे इंट्रूडर क्यों कौन है? वो आदमी है जो मतलब कि उसके पास आता है और उसके बारे में उसको बताने लग जाता है. यहाँ तक कि विपिन चौधरी उसको जानता तक भी नहीं था और वह आके और उससे उसके बारे में कुछ बताने लगा उसको. तो यहाँ पे इंट्रूडर का मीनिंग वो आदमी ही है और वो ये सोचता है, रिग्रेट मतलब पछतावा करता है कि मेरे को उसकी बातों पे ज़्यादा अटेंशन देना नहीं था. ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो रांची गया ही नहीं था. नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है. इट वॉज अनकॉन्सिएबल दैट ही शुड forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. और ये क्या है? It was inconceivable means उसकी कल्पना से परे है, उसकी सोच से परे है. ही शुड फॉरगेट, उसको भूल जाना चाहिए. सच एन इंसिडेंट, ऐसी इस घटना के बारे में जो टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर एगो, जो पहले की जो 6 और 7 ईयर पहले की घटना थी, इसके बारे में उसको भूल जाना चाहिए था. ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उसके पास एक्सीलेंट मेमोरी थी. अनलेस इसके बाद विपिन बाबूज हैड रील्ड, उसका रील्ड मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है. ही वाज सोक्ड एंड कंफ्यूज, मतलब कि एकदम से सोक्ड हो गया, इसके बारे में ज़्यादा सा टेंशन में हो गया. वाज ही लूजिंग हिज माइंड. अब जैसे क्या वो जैसे ऐसे हो गया था जैसे पागल सा हो रहा है. बट हाउ कुड दैट बी ये कैसे हो सकता है? ही वाज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में डेली वर्क करता था. इट हैज़ ए बिग फिर्म, और उसकी एक बड़ी कंपनी थी. एंड वाज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबल जो एक पूरी जिम्मेदारी से अपनी जॉब कर रहा था. इट वाज नॉट अवेयर टू एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली लॉन्ग, और ये मतलब कि ऐसी किसी चीज़ के बारे में वो परिचय नहीं था. एवर गोइंग सीरियसली लॉन्ग, ये जो इतनी ज़्यादा गलत थी. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, और आज वो मतलब कि आधे घंटे तक अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बोलता रहा. एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम. हाउ, मतलब एक आदमी उसके बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है? ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और इंटीमेट डिटेल्स मीन्स वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट, यानी कि उसकी इतनी प्राइवेट डिटेल के बारे में भी उसको पता है. कैसे? द बैग ओ बुक्स मतलब कि जो बैग के अंदर वो बुक रखता था उसके बारे में. वाइफ्स की डेथ के बारे में. ब्रदर्स इनसेंटी, उसके बारे में. इनसेनिटी. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोइंग टू रांची, लेकिन एक ही गलत मतलब कि उसकी मिस्टेक थी. वो किसके बारे में थी? अबाउट द रांची. नोट ए मिस्टेक नहीं थी. ए डेलिब्रेट लाई, एक जानबूझ के बोली गई मिस्टेक थी. इन 1958 ड्यूरिंग द पूजा ही वाज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस, और वो 1958 में वो पूजा के दौरान कानपुर में था उसका फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस में. All विपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो. अब वो उसके बारे में कैसे लिख सकता था? नो नहीं. देर वाज नो वे टू राइट टू हरिदास के बारे में तो लिखना कोई तुक ही नहीं बनता था. विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, विपिन बाबू को तभी अचानक से याद आता है दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक एगो, और वो उसको याद आता है कि हरिदास वहाँ से चला गया था अपनी वाइफ विद हिज वाइफ के साथ फॉर जापान सम वीक एगो, कुछ वीक पहले. एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और लेकिन उसके पास उसका एड्रेस नहीं था. बट वेयर वाज द नीडिड फॉर प्रूफ, लेकिन उसको क्या जरूरत थी ये प्रूफ करने की, मतलब कि इसको क्या जरूरत थी? ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, उसको खुद के बारे में जानता है कि वो रांची गया ही नहीं था. एंड दैट वाज दैट, भाई इतना ही काफ़ी है. द रिवर वाज ब्रीजिंग, द रिवर ब्रीज वाज ब्रेसिंग एंड येट ए स्लाइट
डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज वाइन। और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, रिफ्रेश थी, बिल्कुल अच्छी हवा थी। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट, फिर उसके बावजूद भी उसके डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड मीन्स छाई हुई थी, एक टेंशन सी उसके दिमाग में छाई हुई थी। अराउंड हास्टिंग विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। अब वो राउंड हास्टिंग ये भी प्लेस है, और विपिन बाबू डिसाइड करता है, मतलब कि अपनी जो ट्राउजर है उसको रोल अप ऊपर उठाता है और क्या देखता है, ए लुक एट हिज राइट नी, उस राइट घुटने के को देखता है। देर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पे मतलब कि मार्क था, निशान था एक, मतलब कि एन ओल्ड लंबे निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड एकर्ड, उसको बताना मुश्किल था कि वो चोट उसको कब लगी थी। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, और मतलब कि वो ये सोच रहा है जब वो मतलब कि छोटा था उस टाइम उसके वो चोट लगी हो। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, वो अपनी इस इंसिडेंट के बारे में रिकॉल मतलब याद कर रहा था, लेकिन वो मतलब ऐसा कुछ उसको याद नहीं आ रहा था। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचता है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, अब वो आदमी बता रहा था कि उस टाइम दिनेश मुखर्जी भी रांची में थे उसी टाइम। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड टू बी आस्क हिम, ये अच्छी बात है कि मेरे को उसी से पूछ लेना चाहिए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो मतलब कि पास में ही रहता है। इन बेनिनंदन स्ट्रीट, मतलब इस स्ट्रीट में रहता है। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, मतलब ये ठीक रहेगा मेरे को उससे पूछना है। एंड देन तभी इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर यदि वो सच में ही रांची नहीं गया, वट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क फॉर ए कन्फर्मेशन, मीन्स क्या है। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, यदि वो वास्तव में ही रांची नहीं गया तो व्हाट वुड दिनेश थिंक, तो दिनेश क्या सोचेगा। इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, मतलब कि पक्की तसल्ली के लिए वो पूछ रहा है। ही वुड प्रोबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट, अब मतलब कि वो ये उसको मतलब दिनेश मुखर्जी है प्रोबेबली कंक्लूड, मतलब कि वो भी निष्कर्ष ये कंक्लूड कर लेगा, ये निष्कर्ष निकाल लेगा कि जो विपिन बाबू है सच में ही गोइंग नट मीन्स मतलब गोइंग मड, मतलब ये पागल हो रहा है। नो इट वुडंट बी रेडिकुलियस टू आस्क हिम, नहीं मतलब कि ये मेरे लिए मजाक बन जाएगा ऐसा पूछना, मैं अगर दिनेश मुखर्जी से ऐसे पूछूंगा तो ये मेरा मजाक बन जाएगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्कैरिज्म कुड बी, और मतलब कि इस पे स्कैरिज्म मतलब व्यंग्य पे, इस टिप्पणी पे जो दिनेश है मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाएगा। रूथलेस मतलब कि ऐसे कुछ बोलने लग जाएगा। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपन वो कोल्ड ड्रिंक सिपिंग करता हुआ अपने एयर कंडीशन रूम में। विपिन बाबू फेल्ट एज एट ईज अगेन, दोबारा से मतलब ईज मीन्स रिलैक्स महसूस करता है। सच ए नॉनसेंस, बेफालतू की बेकार की बातें। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, यहाँ पे गेटिंग इनटू अदर्स पीपल हेयर मतलब इंटरफेयरिंग विद एंड एनोइंग पीपल, मतलब कि कैसे बेफालतू के लोग आ जाते हैं दूसरों की काम के मामले में बीच में टांग अड़ाने के लिए काम में, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच में ऐसे ही आ जाते हैं। जस्ट बिफोर लंच आफ्टर डिनर स्नगलिंग in bed with one of the new thriller विपिन बाबू forget all about the man in न्यू मार्केट। अब डिनर के बाद ये स्नैगलिंग मीन्स आराम से बेड में मतलब लेटा हुआ था, और स्नैगलिंग इन बेड हाँ विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, यानी कि अपनी बुक जो है बुक है थ्रिलर्स की, वो बुक रीड कर रहा था, आराम से लेटा हुआ था। विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और वो भूलना चाहता था उस मैन के बारे में जो न्यू मार्केट में उसको मिला था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में जाता है तो विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे अनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑन हिज माइंड, और जैसे ही मतलब कि वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, ऑफिस में गया
तो विपिन बाबू नोटिस दैट, उसने क्या नोटिस किया कि एवरी पासिंग आवर, जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे, टाइम जा रहा था, तो प्रीवियस डे अनकाउंटर, यानी कि वही बातें, वही उसके दिमाग में बार बार बातें उसके माइंड में आ रही थी। कौन सी बातें? उस आदमी वाले बातें। क्या बातें? कि वो रांची गया था या नहीं गया था, यानी कि वो बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी, बार बार वही बातें उसको खाई जा रही थी। If the man knew so much about the Vipin Babu, how could he make such a mistake about the रांची ट्रिप? मतलब कि यदि वो आदमी इतना कुछ जानता है उसके बारे में, तो वो ये बात कैसे भूल गया? बेसिकली वो इसने ऐसी गलती क्यों कर दी कि वो रांची गया था? जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और वो ये सोचता है लंच के बाद मैं रिंग करता हूँ दिनेश मुखर्जी को। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, मतलब ये अच्छा होगा कि मैं फ़ोन पे ही मेरे क्वेश्चन पूछ लूँ। एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, यानी कि जो मतलब कि अगर उसने ये बोल दिया कि मैं रांची गया था, जो मेरे को शर्म आई, कम से कम वो तो उसको नहीं दिखाई देगी, मेरा जो फेस के एक्सप्रेशन है वो तो उसको दिखाई नहीं देगा। 235612, मतलब कि ये नंबर है उसका जो डायल करता है विपिन बाबू। डायल द नंबर। हेलो, इज़ दैट दिनेश? क्या दिनेश है? दिस इज़ विपिन हेयर, यहाँ पे विपिन है। वेल व्हाट्स द न्यूज़? क्या न्यूज़ है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। और वो कहता है कि मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ कि आपको 1958 के बारे में जो इंसिडेंट हुआ था, घटना हुई थी, उसके बारे में आपको पता है। 1958 व्हाट इंसिडेंट, मतलब क्या घटना? कौन सी घटना? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रो दैट ईयर? आप क्या उस टाइम, उस ईयर कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो, मतलब ये फर्स्ट बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वेट जस्ट ए मिनट, एक मिनट वेट करो। 1958, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मैं मेरी डायरी में चेक करके बताता हूँ। फॉर ए मिनट देयर वाज ए साइलेंस, मतलब जैसे वो चेक कर रहा था अपनी डायरी में, तो एक मिनट के लिए वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस होगी। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, और मतलब कि ऐसे ऐसे हो गया था जैसे उसकी हार्ट बीट अब बिल्कुल तेज से चलने लगी थी एकदम से, जैसे वो घबरा सा गया, वो भी जैसे क्या बोलेगा, ही वॉज स्वीटिंग ए लिटल, और उसको पसीना भी आ गया था। हेलो, येस आई हैव गोट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मतलब मेरे को पता चल गया, मैं 2 बार गया था। वेयर? कहाँ? वंस इन फरवरी, एक बार तो फरवरी में, नियर बाय मतलब के आसपास, टू कृष्णानगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग, मतलब कि एक तो वो कृष्णनगर गया था अपनी नेफ्यू की वेडिंग में, एंड देन, और बाद में, तब। बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, लेकिन दूसरी आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? द ट्रिप ऑफ रांची, रांची की ट्रिप के बारे में। यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ पे थे। दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट, मतलब कि बस इतना ही, और तुम इतना, स्लूदिंग मीन्स इन्वेस्टिगेशन, मतलब तुम इसके बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो भाई, तुम तो वहीं थे रांची में। नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स, वो कहता है नहीं बस ऐसे ही पूछना चाहता था, एनीवे कोई बात नहीं, थैंक्स। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। अब वो क्या है? स्लैम्ड मतलब अपने जो रिसीवर फ़ोन होता है वो उसको एकदम से गिरा देता है, एंड ग्रीप्ड मीन्स हिज हेड विद हिज, अपने हैंड से अपने हेड को, मतलब इसका सिर सा जैसे चकरा जाता है तो अपने हेड को ऐसे पकड़ लेता है। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, ऐसे लग रहा था जैसे उसको मतलब चक्कर आ रहे हैं। ए चिल सीम्ड टू सेपरेट ओवर द बॉडी, मतलब कि पूरी जैसे सर्दी से उसके पूरी कंपी उसकी पूरी बॉडी में फैल गई हो। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स, और उसके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेज भी थी। बट ही डिडंट ईट दैम, लेकिन उसने उसको नहीं खाया था। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, और उसने जैसे अपनी भूख ही खो दी हो। क्यों खो दी थी? कि जैसे दिनेश मुखर्जी ने भी उसको वही बात बोल दी कि वो रांची गया है, तो ये बात सुन के उसको और भी ज़्यादा धक्का लगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।